इस दुनिया में ये जो व्यवस्था इस वक्त चल रही है, जिसको खुद नरेंद्र मोदी संसद में बोल चुका है, और ना खाली अकेला नरेंद्र मोदी, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने संसद में वहाँ बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था बनी थी, नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था, वैसे ही अब जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर भी नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। युद्ध के हालात वो ला नहीं पा रहे सीधा सीधा, क्योंकि दुनिया में बहुत जागरूक लोग हैं। ये सोशल मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, बाय चांस वो इस्तेमाल पब्लिक भी कर गई, और उस रिसर्च को बहुत से लोगों ने अपने लिए भी इस्तेमाल करना चालू किया और लोगों को जागरूक भी कर दिया। बहुत से लोगों ने एआई का सहारा लेकर रिसर्च दे मारी और वो डीप ट्रूथ ले आए, जिससे कि मालूम पड़ा कि ये तो दुनिया को पूरी तरह से अंधेरे में रख करके चल रहे हैं। और क्योंकि सारे के सारे जितने तंत्र हैं, जितने भी मतलब चाहे ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मीडिया है या पार्लियामेंट है, और उसके अंडर काम करने वाले नीचे छोटे तबके, लास्ट एम्प्लॉय से लेकर के और राष्ट्रपति तक, ये पूरा एक नेक्सस के तौर पे काम करता है। ये पूरा एक जाल है और इनका एक संगठित गिरोह है। बेसिकली एक गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, जो हमारे लोगों को किराए पर लेता है समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए। जैसे नेता और अभिनेता आप देखोगे, ये पूरी तरह से समाज को भ्रमित कर रखते हैं। इवन टीचर भी इन्होंने आज के टाइम पर इस तरह से रखे हुए हैं स्कूलों में, जो बच्चों को भ्रमित करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ठीक है, प्रेयर में 2-4 लाइनें वो बोल देते हैं, थोड़ी बहुत मोरल वैल्यूज की, अदरवाइज सिलेबस है, एग्ज़ाम है, किताबें हैं, वो सारी की सारी उन बच्चों को भ्रमित करने के लिए ही इस्तेमाल की जा रही हैं। पुलिस है, वो आपकी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा, उनका सहयोग, यानी कि गुंडों का सहयोग के लिए इस्तेमाल हो रही है। कोई भी आदमी है वो खाली सरकारी नौकरी में इसलिए आना चाह रहा है क्योंकि उसके पास पावर है, पावर आ रही है और पैसा आ रहा है, पैसा फिक्स आ रहा है, चाहे वो काम करे या ना करे। तो ये सब क्या इन लोगों को पता नहीं है? जब इनके पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक गली में कोई आदमी मास्क पहने बिना निकले तो इनको मालूम पड़ जाए, इस लेवल पर ये लोग सुपरविजन कर सकते हैं, तो क्या ये नहीं देख पाते कि आपके थाने में एक सिपाही जो है वो पैसे ले रहा है, चौक पर खड़े होकर पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब ट्रक चल रहा है रास्ते में, ये पुलिस वाले गुंडे उसको गुंडों की तरह रोकते हैं आगे गाड़ी अड़ा करके और फिर उससे वसूली करते हैं, और वो पुलिस खर्चे में बकायदा लिखता है कि ये पुलिस खर्चा है। जुडिशरी में जज के बिल्कुल नाक के नीचे बैठा हुआ उसका एक प्यादा, वो 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये में तारीख बदल के दे रहा है। खुद वकील आपसे तारीख बदलने का और इसको आगे बढ़ाने का, न्याय में फैसले में सेटिंग करने का पैसा लेकर के सौदेबाजी कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये वो पुलिस वाला कर रहा है, या वो अधिकारी कर रहा है, या वो एम्प्लॉय कर रहा है, वो कर्मचारी कर रहा है। एक्चुअली जब आप उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रही है। जनता को अपना काम निकलवाने के लिए पैसे देने हैं, यानी हम उनको करप्ट घोषित करने पे लगे हैं, वो हमको करप्ट घोषित करने पे लगे हैं, और इस करप्शन की आड़ में इनको हमारे ऊपर एक नई व्यवस्था थोपनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करप्शन है ये हो नहीं रहा, एक्चुअली ये करवाया जा रहा है। एक्चुअली ये इस योजना का हिस्सा है, जिसको वो लोग नया नया वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो अब नया वर्ल्ड ऑर्डर कब आएगा? आपकी नई शिक्षा व्यवस्था कब आएगी? जब आपका भरोसा पुराने शिक्षकों से हटेगा तभी तो। जब आप शिक्षकों को कर्मचारी कहना चालू करोगे, नौकर कहना चालू करोगे, उनको बुज़दिल कहना चालू करोगे, उनके ऊपर लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप लगेंगे, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, मिड डे मील खाने के आरोप लगेंगे, तभी तो आप उन शिक्षकों से भरोसा हटा पाओगे।
उस पुलिस व्यवस्था पर आपका भरोसा तभी हटेगा जब आप वो पुलिस वाला करप्ट होगा और वो पूरा जग जाहिर होगा कि ये करप्ट है। यानी खुलेआम जब वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने लग जाएं, खुलेआम जब वो सब करने लग जाएं, तो ही केवल आप इस व्यवस्था से अपना विश्वास हटा सकते हो, ताकि आप नई व्यवस्था खुद मांगने लग जाओ। यानी भाई पुलिस का सर्वेलेंस हमको नहीं चाहिए, अब उसमें फिर क्या 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 करना है फिर आपको, हम ना आपके लिए सीसीटीवी कैमरास हर चौराहे पर इम्प्लांट कर देंगे। जो कानून का पालन करेगा, अनुपालन नहीं करेगा, उसके घर पे चालान अपने आप पहुंच जाएगा, तो टेंशन खत्म। अब उनके पास है पावर, हमें भ्रम रहेगा कि जिसकी भी गाड़ी जो है वो स्पीड से चलेगी, या जिसकी भी गाड़ी गलत लाइट को क्रॉस करेगी, या जो भी गलत पार्किंग करेगा उसके घर चालान पहुंच रहा है। लेकिन वो तो वहां सेटिंग है ना, जिसकी पहुंचना है जिसके नहीं पहुंचना है, आम इंसान से लूटना पैसा या फिर सभी से लूटना है। यानी वो सिस्टम आपकी सेफ्टी के लिए नहीं है, वो आपकी सर्वेलेंस के लिए है, आपकी कंट्रोल के लिए बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली। तो इसी तरह से एजुकेशन का है, वो कह रहे हैं कि यार ये टीचर्स तो जो है ना निकम्मे हो गए हैं, इनको कुछ आता जाता तो है नहीं है। दिल्ली में उनको कुत्ते की नैन है ना, दे दी गई है। हाँ नहीं कुत्ते की क्यों है, हमारे हरियाणा के अंदर लैटरिन, सुबह लैटरिन कौन कौन जाता है उनकी गिनती करने के लिए देते थे। ठीक है, मिड डे मील घर में जाके बांट के आओ, कोरोना के दौरान वही सब किया करते थे। बीएलओ की ड्यूटी टीचर की लगती है, इलेक्शंस में ड्यूटी टीचर की लगती है, वोट बनाने में, वोट काटने में उसी की लगती है। टीचिंग से ज्यादा तो दूसरे नॉन टीचिंग काम ही करता है टीचर, टीचिंग के अलावा बाकी सब कुछ करता है। और बाकी जो व्यक्ति मतलब इस पे कोई जानबूझकर ये पूरा का पूरी व्यवस्था है, जहां जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है वहां उससे कम रखे जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी है बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे कि एम्प्लॉयज नहीं है। जब आप एम्प्लॉयज को कहेंगे कि यार एम्प्लॉयज रख लो, तो वो कहेंगे हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन वहीं पर नितिन गडकरी स्टेज से बोलेगा कि बजट की कोई कमी नहीं है। नितिन गडकरी बोलेगा सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, और टीचर्स के सिलेक्शन के टाइम पे बोलेंगे कि हमारे पास भर्ती के लिए पैसा नहीं है, तो अप्रूवल नहीं है। अब वहां बजट आ जाता है, यहां पर कुछ और चीजें आ जाती हैं। इसी तरह से व्यवस्था को जानबूझकर ऐसा रखा जाएगा कि वो पंगु रहे और काम ना करे। इससे फिर क्या होगा, जैसे टीचर्स की मैं बात कर रहा था कि अब माँ बाप के दिमाग में तो एक बात है कि बच्चे को तो पढ़ना ही है, और पहले ये अभी कुछ सालों का जो ट्रेंड है इसने साबित कर दिया है कि दिल्ली में एक टीचर बैठ के पढ़ा रहा है और आपके शहर में किसी ने उसका वो ले रखा है, ठेकेदारी ले रखी है, ठेका ले रखा है उसका सेंटर खोल रखा है, और वो सेंटर जो है वो उसकी पढ़ाई को यहाँ स्क्रीन पर चला देता है प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सब लोग अपना अपना नोट्स बना करके और सोचते हैं हमारी कोचिंग हो गई, दिल्ली से कोचिंग हमारी सीधी चल रही है क्योंकि दिल्ली वाला टीचर बैठा था। तो उसी चीज़ में लोगों को ये लगने लगा है कि लोकल टीचर तो जो है ना वो तो जो है किसी काम के नहीं है, और हम लोग जो है दिल्ली वालों से पढ़ेंगे। अभी दिल्ली वालों को भी वो लोग फेल कर देंगे, तो फिर क्या कहेंगे कि फिर वो ये कहेंगे हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन जो है एआई वाले रोबोट वाले टीचर के पास रहता है, तो हम ऐसा करते हैं हर स्कूल को एक रोबोट टीचर दे देते हैं। और फिर दूसरी बात, आने जाने पे, क्योंकि ये जो कंजेशन हो रहा है, ये जो गाड़ियाँ इतनी जा रही हैं सड़कों पर, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो जब इनको पोल्यूशन के नाम पर आपको कंट्रोल करना होगा, आपकी गाड़ियों का चलना जो रुकना होगा, उस वक्त वो कहेंगे कि, या फिर अगली बीमारी के नाम पे जब लॉकडाउन लगाना होगा, तो फिर वो कहेंगे कि रियल क्लासरूम वाली जो फीलिंग लेने के लिए आप वो लगा लो, वीआर वर्चुअल रियलिटी वाले चश्मे लगा लो, तो आपकी क्लासरूम भी वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगी, आपकी मीटिंग्स भी पूरी दुनिया में वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगी, पूरी दुनिया का घूमना भी वर्चुअल रियलिटी वाले उससे हो जाएगा, और आपका खेल का मैदान खेलना भी आपका वर्चुअल रियलिटी से हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राशन आपके घर पे पहुंच ही जाएगा। बस आपका एक ही काम करना है, आपको केवल व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलना है, अपने नेता के, अपने राजा के, अपने अधिकारियों के, जो लोग आप पर राज कर रहे हैं, बस उनके खिलाफ नहीं बोलना है। उसके बदले में आपको घर बैठे राशन मिल जाएगा और बाकी सब कुछ, इंटरनेट आपको फ्री मिल जाएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, हाँ, ये व्यवस्था को ठप करने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जानबूझकर ये सारे हालात खराब किए जा रहे हैं ताकि आप नई व्यवस्था मांगो।